हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके वाइवा से रिलेटेड होगा। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अपने चार्ट पेपर पर डीएनए की संरचना बनाई है, तो उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो वो सारी ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन रिसर्च करके लिखा है कि आपसे एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका बायो में जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 में से 30 अगर जिसको भी पक्के करना है, तो वो जिसने भी अभी डीएनए की संरचना बनाई है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और 100% गारंटी है 30 में से आपको 28 या 29 नंबर मिल ही जाएंगे। अगर एग्जामिनर बढ़िया हो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा, आपका चार्ट देखेगा कि चार्ट किस टाइप का, तो आपने डीएनए की संरचना बनाई होगी, ठीक है। तो इसमें आपको इस टाइप से जो आपने बनाया होगा, तो आपसे पहले जो आपका चार्ट देखेगा कि किस टाइप का बना, अच्छा बना, फिर उससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछेगा कि डीएनए क्या होता है, और डीएनए मतलब डीएनए क्या है। तो आपको बताना डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है डीएनए से रिलेटेड, डीएनए की संरचना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको बताना है डीएसकी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम भी ये पूछ सकता है कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने की? फ्रेडरिक मिस्चर ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये तो जरूर ही पूछे कि डीएनए की खोज किसने की, तो आपको नाम याद रखना है कि फ्रेडरिक मिस्टर। और जो इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। तो इसके अलावा आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने हम आज की वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं उससे आपसे सिर्फ 2 ही 3 पूछा जाएगा, बट चांसेस हैं कि इन्हीं में से ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डीएनए का मॉडल बनाएंगे तो ये जरूर पूछे कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया। तो किसने लगाया? वॉटसन एवं क्रिक ने लगाया। किसने लगाया था? वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में लगाया। ये भी पूछ सकता है कि कब पता लगाया, तो आप बता सकते हैं कि 1953 में लगा। और 1967 में 63 में इन्हें पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। उसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सभी को पता है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद केंद्रक की अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए में कौन कौन सी शर्कराएं पाई जाती हैं? शर्करा पाई जाती, तो डिओस्की राइबो शर्करा कौन सी पाई जाती है? डिओस्की राइबो शर्करा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारों के नाम। तो डीएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं? इसमें तो लिखा नहीं फिलहाल। आप जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें आप अच्छे से कोई एक इमेज देख लीजिए, मतलब कोई अच्छा डायग्राम जिसमें आपको सारे ही उसमें नेम दे रखे हो, सारे उसके बारे में सब बताया गया हो। तो कौन से पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वाइमीन, साइटोसिन, थायमीन। और आरएनए में थायमीन के बेस पे यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन क्षार कौन से पाए जाते हैं, उनके नाम बताइए। तो एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमीन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किस बंध द्वारा जुड़ा होते हैं? किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं नाइट्रोजन क्षार? तो जो एडेनिन है वो किससे मिला होता है? थायमीन से जुड़ा होता है, जो और वो भी डबल बॉन्ड से। और जो ग्वाइनिन है वो किससे जुड़ा होता है? साइटोसिन से। सॉरी, इसमें गलत गलत हो गया। तो जो साइटोसिन है वो किससे जुड़ा होता है? ग्वाइनिन से। किससे? वो ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपसे पूछे कि डीएनए का कार्य क्या होता है। तो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करने में और प्रोटीन का संश्लेषण करने में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछे कि डीएनए का कार्य क्या होता है। तो फुल कॉन्फिडेंस में अगर आप क्वेश्चन बताते कि मतलब आप लोग एग्जामिनर को देख कर डर जाते हैं, वो कुछ पूछता है तो आप भूल जाते हो बाई चांस। तो इसलिए अगर आप चार्ट पेपर दिखाने जा रहे हैं, एग्जामिनर के सामने खड़े हैं, तो फुल कॉन्फिडेंस में खड़े हो अगर आप, क्योंकि कभी कभी बच्चा डर जाता है, सब भूल जाता है। तो इसलिए फुल कॉन्फिडेंस में खड़े होना, आपको अच्छे से आंसर देना है,
ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, डीएनए की प्रत्येक कुंडल की लंबाई व श्रृंखलाओं के बीच की दूरी पूछा है। जो डीएनए बना होता है उसके बीच की लंबाई, श्रृंखलाओं के बीच की लंबाई और उसके बीच की दूरी, लंबाई पूछी और श्रृंखलाओं के बीच की दूरी पूछी है। जो कुंडल होती है, कुंडल उसमें जो डीएनए बना होता है, यहाँ की जो लंबाई होती है उसके लंबाई पूछी और श्रृंखलाओं के बीच की दूरी पूछी होती। तो पहले हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में देखिए, इसमें जो दे रखा है, ये इसमें इसके बीच की जो इतनी लंबाई है, कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम में लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो एक इसकी जो लंबाई, इसमें 4 क्षारक होते हैं, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 0.34 एंगस्ट्रॉम। और ठीक है, इसमें ऐसे पूरे की कितनी लंबाई हो, तो 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 3.4 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कि डीएनए खंड को किस एंजाइम द्वारा काटा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए किस खंड द्वारा काटा जाता है। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को काटा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। किसके द्वारा काटा जाता है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ही सकता है, 100% चांसेस है कि ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद है डीएनए खंड को किस एंजाइम के द्वारा सहायता से जोड़ा जाते हैं। हम लोग किस एंजाइम की सहायता से डीएनए को जोड़ते हैं, तो लाइगेज। ठीक है, जो याद रखिएगा कि तोड़ा किससे जाता है, प्रतिबंध एंजाइम न्यूक्लो, वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे आणविक कैंची कहते हैं, और जोड़ा किसके द्वारा जाता है, तो लाइगेज के द्वारा। तो ये थे आपके 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं 13 में से आपके डीएनए में से पूछा जाए। तो जिन्होंने भी डीएनए की संरचना बनाई है, बहुत ही अच्छी संरचना है। ये आपका टॉपिक बहुत ही ईजी और आराम से आप एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फुल कॉन्फिडेंस में खड़ा होना, आपको डरना नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर भूल जाएंगे। तो ये 13 क्वेश्चन है। अगर आपने डीएनए की संरचना बनाई है तो ये 13 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपसे 13 क्वेश्चन में से ही पूछेगा। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपने कोई भी फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई भी अदरवाइज टॉपिक बनाया तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस पर वीडियो ले आऊँगी। तो जो भी आपने टॉपिक बनाया, जिसने भी अगर कोई दूसरा टॉपिक बनाया बायो में, तो वो भी कमेंट कर सकता है, हम उस पर आपके लिए टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।